हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग आप सभी को जितने बच्चे देख रहे हैं यार। एक बार ही ना मतलब जब भी आप देखते हो किसी सेशन को एक तो शेयर करा करो और साथ के साथ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर ये क्लासेस हो रही हैं तो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। और जैसे कल हुआ था कि कल जो मैंने आपके लिए इवेंट बनाया था इंडिया और चाइना पे, तो भाई मैं पहली बात ये बता दूं, मैं भारत का नागरिक हूँ। है प्रीत यहाँ की रीत सदा, उस देश की गाथा गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, सिर्फ भारत की बात सुनाता हूँ। तो भाई मैं खुद सीडीएस के लिए अपियर रहता हूँ, ठीक है, डिफेंस की मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ। बस रियलिटी चेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रियलिटी चेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें सब कुछ भारत के फेवर में रखना है, ठीक है। वी डोंट वांट कि हम किसी चीज को ऐसा करें जो कि इंडिया के फेवर में ना हो, ठीक है। तो आप सभी समझ सकते होंगे मैं किस लिए बोल रहा हूँ। करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। इंपॉर्टेंट है यार, आज का सेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा। पहले तो आप जितने भी चैनल्स हैं वाईफाई स्टडी की तरफ से सभी आप सब्सक्राइब करिए और अपना सेशन आज का स्टार्ट कर दें। थंबनेल देख लिया होगा और दिखाई दे गया होगा कि भैया नेपाल है और नेपाल यूनाइटेड नेशन जाने की सोच रहा है और सोच रहा है कि आईसीजी भी जाएंगे। अब कुछ तो कारण रहा होगा, नेपाल ने कुछ ऐसा किया होगा या इंडिया ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से नेपाल जाना चाहता है। तो देखते हैं इशू क्या है आज का। बहुत प्यारा इशू है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें, इसमें से बहुत क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। मैं एक चीज गारंटी के साथ कहता हूं, ये जो आप क्लास डेली देखते हो 15 मिनट अगर आपने देते हो तो अश्योरिटी देता हूं इसमें से क्वेश्चन उठेगा। कल की क्लास में से बहुत क्वेश्चन थे जो आपके आने लायक हैं, ठीक है। आज इंडिया और नेपाल का इशू, ठीक है, ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ टॉपिक। अब ये इंडिया और नेपाल का क्या इशू, बड़ा छोटा सा मुद्दा है जिसको ना बड़ा बना दिया गया है। बड़ा छोटा सा मुद्दा है जिसको बड़ा बना दिया गया, समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूं मैं, बड़ा छोटा सा मुद्दा है जिसे बड़ा बना दिया गया, ठीक है। कैसे समझते हैं, देखिए यार ये कौन है आप जानते ही हैं, केपी ओली, ठीक है, नेपाल के। आप सभी जानते हैं इनके बारे में। कब इनको क्या बोलते हैं सीट पे बैठाया गया, किस वजह से बैठाया गया, इंडिया के साथ इनके कैसे रिश्ते हैं और चाइना के साथ इनके कैसे रिश्ते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा कि इनके इंडिया के साथ कैसे रिश्ते हैं और चाइना के साथ कैसे रिश्ते हैं और ये नेपाल के बुरे हाल कैसे करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया को तो कुछ जाएगा नहीं भैया, सिंपल सी बात है। न्यू मैप एंडोस्ड, नेपाल ने क्या किया है, मैं आपको डायरेक्टली फैक्चुअल डिटेल पे लेके जाता हूं जो आपके क्वेश्चन में आ सकती है। पहले वो फैक्चुअल डिटेल पढ़ लेते हैं कि नेपाल ने ऐसा क्या किया है जो हमें इंडिया को एक्शन लेना पड़ रहा है, और इंडिया के एक्शन लेने के बाद नेपाल यूएनओ क्यों जाना चाहता है, क्योंकि लगता होगा नेपाल को कुछ। पहले देखते हैं फैक्चुअल डिटेल। नेपाल की जो नेशनल असेंबली है ना, उसने नया मैप बनाया है, ठीक है, नया मैप पास किया है और इस मैप में इन्होंने इंडिया की टेरिटरी जितनी भी है इंपोर्टेंट टेरिटरी, स्ट्रेटेजिक टेरिटरी, स्ट्रेटेजिक मतलब भैया हमारे लिए बहुत जरूरी है, उन सभी टेरिटरी को अपने मैप में दिखाया है। और इस पूरे अमेंडमेंट को किसके थ्रू लेके आया गया, अपर हाउस में नेपाल पार्लियामेंट ने पास किया है इस मैप को, अमेंडमेंट बिल कोर्ट ऑफ द आर्म, किस नाम से, अमेंडमेंट बिल कोर्ट ऑफ द आर्म के नाम से, ठीक है। इस बिल को पास करते टाइम 57 मेंबर प्रेजेंट थे और वोटिंग थे और इन्होंने इस बिल के फेवर में किया, यानी कि मतलब इनके हाउसेस से ये पास हो गया, ठीक है, ये मैप पास हो गया कि भैया अब इंडिया का मैप, सॉरी नेपाल का मैप ऐसा होगा। मैं दिखाऊंगा कैसा होगा, क्या मुद्दे हैं उससे जुड़े हुए, ठीक है, ऐसा मैप होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। लेकिन अभी प्रेसिडेंट के पास होगा, भैया पास आउट होगा, उसके बाद ही ये क्या बनने वाला है, मैप बनने वाला है। लेकिन यार मुद्दा तो है, क्योंकि भैया हमारे देश पे कोई नजर डालेगा, हमारी टेरिटरी पे कोई नजर डालेगा तो भैया इंपैक्ट तो आएगा, ठीक है। देखते हैं क्या कंसेप्ट है, क्या मैप है और किस तरीके से हमें इसे विजुलाइज करना है, ठीक है। अब इस पे जब ये नया मैप इनकॉर्पोरेट करके लाया गया तो उस पे इंडिया के जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, इनका नाम है अनुराग श्रीवास्तव, ठीक है, अनुराग श्रीवास्तव इनका नाम है, आपके सामने इमेज भी है। इन्होंने कंडेम किया इस चीज को और उन्होंने कहा है कि भैया आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट आप जितना भी कर लो, जितना भी क्लेम कर लो, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट ये बताते हैं कि जो भी लोकेशन आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपने मैप में वो इंडिया का हिस्सा है। कौन, हिस्टोरिकल फैक्ट ये बताते हैं कि जो भी आप चीजें इनकॉर्पोरेट कर रहे हो ये सभी इंडिया का हिस्सा है। तो आपके क्लेम करने से कुछ भी नहीं होता, इंडिया का हिस्सा रहेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से पार्ट हैं जो इन्होंने इनकॉर्पोरेट करे मैप के थ्रू, लेकिन ठीक है भैया लोकेशन तो मैप के थ्रू होती है। अब पहली बात तो आपको ये समझ आ गया कि भैया फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन कौन है, अनुराग श्रीवास्तव है। ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यार इंडिया के लिए,
क्योंकि जितने भी ऐसे जितने भी मामले आते हैं, जैसे चाइना के ऊपर आएगा, इंडिया के ऊपर आएगा, तो भैया स्पोक्स पर्सन की तरफ से ही बोला जाता है सब कुछ, ठीक है, दिमाग में रखिए, इज अ बिग डिप्लोमेट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इन्होंने क्लेम ये कहा है कि भैया आपके जो आर्टिफिशियल क्लेम है उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, हिस्टोरिकल फैक्ट ये कहते हैं कि इंडिया का ही पार्ट है। अब कौन सा पार्ट है, क्या मुद्दा है यार, देखो ये नेपाल है, ठीक है, ये नेपाल है, ये पूरा पोर्शन नेपाल का है, इसके ऊपर ये चाइना जाता है, और ये इंडिया का पार्ट है, इंडिया का पार्ट, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इंडिया का पार्ट। नेपाल ना इस पोर्शन को अपने इसमें ले रहा है, ठीक है, नेपाल ना अपने कॉर्पोरेट को एक्सटेंड कर रहा है इस तरफ, ठीक है, कि भैया ये पार्ट भी हमारा है, ये पार्ट भी हमारा है, इसी का मुद्दा उठा हुआ है। नेपाल ने जो नया मैप बनाया है ना, उसमें इसे भी काउंट करा है, इसे भी काउंट किया है इंडिया की टेरिटरी को। और क्यों इंडिया क्यों कह रहा है कि भैया आपका हिस्सा नहीं है, उसके बहुत सारे कारण है, देखते हैं, समझते हैं कारण क्या है, देखते हैं। इसको मैं ना और थोड़ा सा बड़ा डायग्राम दिखा, बहुत बड़ा मैप दिखा देता हूँ। नेपाल के ये सभी पोर्शंस हैं, ठीक है, महाकाली हो गया, सेती हो गया, उसके बाद लुम्बिनी आप सभी जानते हैं, गौतम बुद्ध आप सभी जानते हैं, उनका जन्म से संबंधित है, ठीक है, ऐसे गंडक, भगमती, ये सब जितने भी है, धौलागिरी जो है, ये सब क्या है, नेपाल का हिस्सा है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन बढ़ाया है ना, ये नेपाल का हिस्सा नहीं है। इसको एक बार मैं ऐसे भी दिखा देता हूं, इंडिया और नेपाल के मैप में इस पोर्शन को एक्स्ट्रा बढ़ाया गया, इस पोर्शन को एक्स्ट्रा बढ़ाया गया, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ये नेपाल ने एक्स्ट्रा बढ़ा के दिखाया है, ठीक है, ये नेपाल ने एक्स्ट्रा बढ़ा के दिखाया, ये वाला पोर्शन, कि ये अब नेपाल का पार्ट है। और यहाँ पे इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे लिपू लेक हो गया, ठीक है, कौन कौन सी टेरिटरी नेपाल ने इनकॉर्पोरेट करी है, दिमाग में रखिएगा, पहला लिपू लेक, ये रहा, क्या किस लिए इंपॉर्टेंट है, कोई बताएगा लिपू लेक किस लिए इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर देखिएगा कि भैया लिपू लेक किस लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ लिपू लेक किस लिए इंपॉर्टेंट है। लोग हमारे भारत में जो मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं ना, तिब्बत की तरफ जो जाते हैं मानसरोवर लेक की यात्रा करने, तो वो इस दर्रे से होके जाते हैं, इस लिपू लेक से होके जाते हैं। कहां से जाते हैं, इस लिपू लेक की से होके जाते हैं। काला पानी, काला पानी आप सभी जानते हैं फेमस है, तो नेपाल ने काला पानी को भी अपने हिस्से में डाला है, ठीक है। लिम्पाधुर्या, ये भी नेपाल ने अपने हिस्से में डाल दिया। तो कहने का मतलब है ये जो नेपाल का मैप था, उन्होंने इसे एक्सटेंड कर दिया, इतना एक्सटेंड कर दिया है, और ये पोर्शन किस में डाला है, अपने मैप में ऐड दिखाया है, इस मैप में ऐड दिखाया। अब ये मुद्दा कैसे बनता है, ये मुद्दा कैसे बनता है, मैं इसका रीजन भी बताता हूं, किस वजह से ये ऐसा किया गया, कारण क्या है इसके मैप को इनकॉर्पोरेट करने का। इसमें क्या करना चाहते हैं ये जो व्यक्ति हैं, केपी ओली, अपनी ना देशभक्ति जाहिर करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी सरकार है खतरे में, ठीक है, सिंपल सी बात है, इनकी सरकार है खतरे में। अब ये चाहते हैं कि लोग इनकी तरफ हो जाए, नेपाल के लोग इनकी तरफ हो जाए, हम देशभक्ति दिखाएंगे, लोगों के अंदर देशभक्ति जागेगी कि हमारे देश का हिस्सा है, हमें रखना चाहिए अपने पास। इस केस में इन्होंने क्या किया है, इसको मैप को एंडोर्स करके क्या है, इनकॉर्पोरेट करा है इंडिया की जितनी भी टेरिटरी है, कि दिखाने के लिए कि हम भी देशभक्त है, हम अपना हिस्सा लेना जानते हैं, लेकिन जो कि हिस्सा है नहीं, हिस्टोरिकल फैक्ट ये कहते हैं ये इसका हिस्सा है नहीं। तो ये तो अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं, क्या बचाने में लगे हुए हैं, सरकार बचाने में लगे हैं। इंडिया का एक्शन बहुत सारे तरीके से आता है। नेपाल पूरी तरीके से इंडिया पे डिपेंड है अपनी इकोनॉमी के लिए। अगर इंडिया ने अपने पास जो है ना उनको बंद कर दिया, तो नेपाल की इकोनॉमी से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, लोगों को, नेपाल के लोगों को हद से ज्यादा नुकसान होगा अगर इंडिया ने इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट को क्या है, खत्म कर दिया। बहुत सारे फायदे देता है इंडिया नेपाल को, अगर इंडिया ने उसे खत्म कर दिया तो इकोनॉमिकली लॉस क्या होगा, लोगों को होगा, इनका कुछ नहीं जाएगा। ये राष्ट्रवाद के नाम पर क्या है, क्या कर लेंगे, वोटिंग ले लेंगे, और क्या है, एक और सरकार बन जाएगी, भैया दोबारा सरकार आ गई और सरकार बच जाएगी, अगर है भी नहीं है तो बच जाएगी, ठीक है, लेकिन लोगों का नुकसान बहुत होगा, ठीक है, लोगों का नुकसान, दो लोगों का नुकसान है इसमें, ठीक है। पहला तो नेपाल का, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया से रिलेटेड है, नेपाल की, इंडिया का कोई नुकसान नहीं है इसमें, पहली बात तो ये। अब ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इंडिया ने कुछ भी किया ना तो हम क्या करेंगे, एक जगह जाएंगे, ठीक है। भैया जब कुछ भी नहीं होता तो एक देश कहां पे जाता है, यहीं पे जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया हम इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाएंगे और ये कहेंगे कि हमारा पार्ट है, ये हमारी टेरिटरी है, हमें रखनी है, इसलिए हमने अपने मैप में लगाया, इंडिया की टेरिटरी नहीं, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने क्या है, 9 मेंबर की कमेटी भी बनाई है, कितने मेंबर की,
नो मेंबर की कमेटी भी बनाई है और कह रहे हैं कि नो मेंबर की कमेटी जो हिस्टोरिकल फैक्ट बताएगी हम वो फैक्ट लेके जाएंगे यूनाइटेड नेशन और कहेंगे कि ये इंडिया का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है? नेपाल का पार्ट है। लेकिन और ये भी है कि भैया चाइना फेवर करेगा ही नहीं, इन्हें चाइना फेवर करेगा। सिंपल सी बात है भैया, चाइना फेवर करेगा इस टाइम। सिंपल सी बात है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट मेंबर है चाइना। लेकिन भैया चाइना का तोड़ भी तो है हमारे पास। चाइना का तोड़ क्या है समझिएगा, चाइना का तोड़ है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, वन एंड ओनली डोनाल्ड ट्रंप। अगर डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ भी नहीं करते तो यार रशिया तो करेगा ही, ठीक है, रशिया भी तो पार्ट रहेगा उसका। तो भैया डोनाल्ड ट्रंप और रशिया तो हमारे फेवर में ही बोलेंगे, नेगेटिव तो बोलते नहीं। बस एक चाइना के बोलने से कुछ नहीं होगा। विट्टो पावर अगर चाइना लगाता है तब भी कुछ नहीं होता, और अगर चाइना सपोर्ट भी करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप विट्टो लगा सकते हैं और हमारा मैप हमारा ही रहेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेपाल ये भी कह रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम नहीं बना ना, अगर थोड़ा सा भी कुछ भी हुआ ऐसा हुआ तो हम जाएंगे यहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये कह रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। अब भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब कुलभूषण जाधव का केस हुआ था तब तो पाकिस्तान जीत नहीं पाया, नेपाल कैसे जीतेगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है हमारे रिस्पेक्टेड जज हैं, आपको सभी को पता है दलबीर भंडारी, ठीक है, मिस्टर दलबीर भंडारी, ही इज द 15 कोर्ट ऑफ जजेस होते हैं इसमें, तो उसमें से एक इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर दलबीर भंडारी, जो कि बड़े रिप्यूटेड जज हैं और इंडिया की तरफ से इनको यहाँ पर सीट मिली थी और अब ये यहाँ 15 जजेस में से एक है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ही क्या है एक तरीके से ना डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है कि अगर नेपाल यूएनओ जाता है तो भैया यूएसए है और रशिया है, इंडिया को कोई नुकसान नहीं। आईसीजी जाता है तो किसी ना किसी तरीके से इंडिया को ही फेवर होने वाला। क्यों फेवर होने वाला? रियलिटी भी यही कहती है कि हिस्टोरिकल फैक्ट की वजह से वो जो टेरिटरी है वो टेरिटरी हमारी है। लेकिन अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? एक ही व्यक्ति को फायदा होगा और वो है चाइना। कैसे? चाइना को फायदा क्या होता है यार? जो ट्रस्ट बिल्ड है ना नेपाल और इंडिया के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था, केपी ओली के आने से ना ट्रस्ट बिल्ड थोड़ा सा खत्म हुआ है, क्योंकि भैया चाइना फेवर कर रहा है नेपाल को भी अब, ठीक है, जस्ट ऊपर है उसके। तो भैया इस वजह से हमें क्या करना है, नुकसान दो लोगों को है, पहला नेपाल को, पूरी इकोनॉमी को, और खुद नेपाल के लोगों को नुकसान है। फायदा एक ही व्यक्ति को है, चाइना को फायदा है, ठीक है, चाइना को फायदा है कि भैया इंडिया और नेपाल के बीच में भी आपस में एक जो मेल जोल था वो खत्म हो रहा है। तो अब करने वाली बात क्या है? करने वाली बात क्या है? नेपाल शांति से मान जाए कि भैया यूनाइटेड नेशन जाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इस मैप का जो पास नहीं होना चाहिए, अगर पास होता भी है तो हिस्टोरिकल फैक्ट ये कहते हैं कि ये जो पार्ट है ये इंडिया का पार्ट है। लिपू लेक सदियों से भारत का नक्शे में रहा है, काला पानी हमारा ही पार्ट है, लिम्प धुर्रे हमारे पार्ट है। ये तीनों के तीनों क्या है, इनकॉर्पोरेट करने की जो कोशिश करी जा रही है, नाकामयाब जो कोशिश की जा रही है, वो खत्म कर दी जाएगी। किसके द्वारा? हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की डिप्लोमेसी की तरफ से अपने आप ये इजीली सोल्व हो जाएगा ये इशू। और इनका ये जो फायदा हुआ है, ये फायदा होने नहीं वाला है कुछ भी, समझ रहे हो? तो ये अपना आज का इंपॉर्टेंट इशू था जो कि आपसे पूछा जा सकता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, दलबीर भंडारी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इंडिया और चाइना के ऊपर जो मैं कल डिस्कस किया था उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। आप बाकी मेरी जो कोर्सेज हैं उसके लिए आप अमन 11 रेफर कोड यूज कर सकते हो अनअकैडमी पे। और मुझसे आप जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर लिखा हुआ है अमन सर वाईफाई स्टडी, ये जो नीचे आ रहा है ना स्ट्रिप पे, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, मेरी बाकी सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए अमन सर वाईफाई स्टडी। ये सेशन डेली होता है सुबह 6 बजे। मैं डेली, आप इस क्लास के कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो जो आपको टॉपिक पढ़ना है, मैं डेली इसका कमेंट बॉक्स देखता हूं। मुझे कभी कभी एक चीज की निराशा होती है कि बच्चे रियलिटी चेक जो है ना उसको नहीं समझते, लेकिन भाई रियलिटी चेक को समझो, ये एनालाइज करने के लिए क्लास है जिसमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 6 की क्लास देखनी है, टेलीग्राम पे इसका लिंक मिल जाएगा स्पेशल सेशन के नाम से, टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, स्पेशल सेशन के नाम से इसका लिंक आपको मिल जाएगा। डेली का डेली आपको इसे देखना जरूर है। ये जो मैंने अभी 3 लोकेशन बताई ना, गारंटी कहता हूं क्वेश्चन आएगा, दलबीर भंडारी पे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस। तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि कल दोबारा सुबह 6 बजे होगा।
तो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल जितने बच्चे देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग सभी को। सेशन को लाइक और शेयर करेगा। ओके बाय।